हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 1 सेकंड लगेगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने में और मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आखिर जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। कल रात टीवी पर पुतिन ने काफ़ी लंबा स्पीच दिया था और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि यहाँ पश्चिमी देश यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन नाम का कोई देश पहले था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 2 नए देश घोषित करते हैं जो यूक्रेन से निकलेंगे। तो पहला देश होगा डोनेस्ट और दूसरा होगा लुहांस्क। इसके अलावा यूक्रेन भी एक देश रहेगा। तो यहाँ पर रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए और इसके बाद पुतिन यहाँ पर नहीं रुके। इसके बाद पुतिन ने अपने सैनिकों को रूस भेजने का ऑर्डर दे दिया ताकि यूक्रेन की सेना से इन दोनों देशों को बचा सके। तो क्या है पूरा मामला, रूस के इस कदम के बाद पश्चिमी देशों ने क्या रिस्पॉन्स किया है, क्या इससे पहले भी रूस ने ऐसा किया है और कौन कौन से देश इन नए नए देशों को रिकग्नाइज करेंगे, बात करेंगे इन मुद्दों पर। Russia recognized separatist areas and independent Ukraine crisis. Vladimir Putin listened to senior official say it was time for Russia to recognize the breakaway regions of Donetsk and Luhansk as independent. तो जैसे यहाँ पर उम्मीद थी, अमेरिका और नाटो अपनी आर्मी को नहीं भेजेगा यूक्रेन को बचाने के लिए। और यहाँ पर जो चीज़ पुतिन को चाहिए थी वो चीज़ अब पुतिन को मिल चुकी है। पुतिन ने 2 नए देशों की घोषणा कर दी और ये आपको दिखा देता हूँ कि ये देश कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं, ये जो आप ब्लू लाइन में आप एरिया देख रहे हैं ना, ये है डोनेस्ट एंड लुहांस्क के बीच में एक सेपरेट करती है वाइट लाइन। तो लुहांस्क ओब्लास्ट ये पूरा रीजन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना ब्लू लाइन के अंदर है वो देश बन चुके हैं। लेकिन क्लेम जो करता है ना वो डोनेस्ट, वो पूरा का पूरा ग्रे लाइन वाला भी करता है और लुहांस्क जो क्लेम करता है वो ग्रे लाइन वाला ऊपर वाला करता है। जो सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में है उन्हीं को मान्यता मिली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दोनों देश जिनको रूस ने बना दिया है और इन्हें मान्यता दे दी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रीमिया को तो रूस ने 2014 में ही कब्जे में ले लिया था और पिछले 2 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रही थी, तो उससे लग ही रहा था कि पुतिन इस बार यूक्रेन के मामले में कुछ बड़ा करने वाले हैं और उन्होंने अब यहाँ पर बड़ा कांड कर ही दिया, 2 नए देश बनाकर। और इतना ही नहीं, विकिपीडिया पर इसके आर्टिकल्स भी अपडेट होने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है विकिपीडिया का आर्टिकल जिसमें लिखा है डोनेस्ट पीपल्स रिपब्लिक, नाम दे दिया है इन देशों का डोनेस्ट पीपल रिपब्लिक। तो इसका झंडा भी आ चुका है, कोड ऑफ आर्म भी बन चुका है और इसकी एंथम भी बन गया है, ग्लोरी टू द रिपब्लिक। तो ये देख सकते हैं आप डोनेस्ट। और ये है लुहांस, जिसको नाम दिया है लुहांस पीपल्स रिपब्लिक। झंडा भी तैयार है, इसका एम्बलेम भी तैयार है, एंथम भी तैयार है। एंथम ऑफ द लुहांस पीपल्स रिपब्लिक, मोटो लुहांस स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। और इस अनाउंसमेंट के बाद रूस के ऊपर सैंक्शन का दौर शुरू हो चुका है। जर्मनी ने यहाँ पर जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बन रही है ना, जिसके ऊपर जर्मनी और रूस के बीच में बात चल रही है गैस सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर उसको जर्मनी ने रोक दिया है और कहा है जर्मनी ने कि यूक्रेन में जो रूस ने कदम उठाए हैं उसके जवाब में उसकी ये कार्यवाही है। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। जो 2 नए देश बने हैं ना, वहाँ पर सैंक्शंस लगाए हैं। वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई फाइनेंसिंग नहीं होगी यूएस से। और इसके अलावा यहाँ पर यूके ने भी सैंक्शंस लगाने की बात की है और इसके अलावा अमेरिका ने यहाँ पर कहा है कि रूस का ये कदम यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके अलावा बहुत से देशों ने यहाँ पर रूस के इस कदम की निंदा भी की है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ने भी निंदा की है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने भी रशिया के इस कदम की निंदा की है। इसके अलावा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी इसको कंडम किया है। नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी इसको कंडम किया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी इसको कंडम किया है। यूरोपियन कमिश्नर की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन ने भी इसको कंडम किया है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर मैतूज मोराविकी ने भी इसको कंडम किया है। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने इसको कंडम तो नहीं किया, लेकिन अपने नागरिकों को एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए कहा है। और जैसे ही रूस ने इन दोनों देशों को रिकग्नाइज किया, तो वैसे ही इन दोनों जगहों पर लोग जश्न मनाने बाहर निकलते हैं और साथ में रूस का झंडा भी फहराते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से फायर वर्क कर रहे हैं। रशिया का झंडा हाथ में है और यहाँ पर रशिया का झंडा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रशिया को थैंक यू बोल सकें और यहाँ पर ये खुशियाँ मना रहे हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पर रूस मिलिट्री बेस बनाने की भी बात कर रहा है। रशिया टू साइन मिलिट्री कोऑपरेशन डील विद ब्रेकअवे रीजन्स, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें, तो जब ये दोनों हिस्से यूक्रेन के पार्ट थे तो इसको कोई देश रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। लेकिन अब यहाँ पर रूस ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है एज ए कंट्री, तो यहाँ पर वो
इंडिपेंडेंटली यहाँ पर डील साइन कर सकता है और वहाँ पर स्टे कर सकता है और अपने मिलिट्री बेसिस बना सकता है वो। तो अब उसको ये लेजिटिमेट लगता है। लेकिन इस चीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ही तीखी नज़रों से देख रही है और ये बोल रही है कि ये इसका कदम यूक्रेन के अंदर हमला करने के लिए किया जा रहा है। और जिसका डर था वही हुआ। तेल के दाम बढ़ गए। जो कल तक $90 पर बैरल ऑयल था वो अब 96 पर पहुंच चुका है और इससे भी ज़्यादा पहुंच चुका है और इसकी उम्मीद हमें पहले से ही थी। और इसके अलावा रूस पर लगने वाले सैंक्शंस की वजह से स्टॉक मार्केट भी गिरनी शुरू हो चुकी है और रूस की मुद्रा रूबल भी गिर रही है। और यहाँ पर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जो सैंक्शन रूस पर लगने चाहिए थे वो पहले से ही लग चुके हैं, क्योंकि 2014 में तो क्रीमिया पर अटैक किया था और अपने कब्जे में ले लिया था रशिया ने। तो ये जो नए देश बने हैं, अमेरिका ने सिर्फ उनके ऊपर ही सैंक्शंस लगाए हैं। तो यहाँ पर पुतिन ने ये सोचा होगा पश्चिम के देश हम पर क्या सैंक्शंस लगा लेंगे। वो तो वैसे भी यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये किसी भी देश के लिए इतना आसान है कि किसी भी देश में जाओ और उसके टुकड़े कर दो। वैसे रूस इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। रूस के ही साउथ में एक कॉकेशियस देश है जॉर्जिया, तो वो भी ऐसे ही यूक्रेन की तरह नाटो में शामिल होना चाहता था। रूस ने कहा कि ऐसा मत करो बेटा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जॉर्जिया नेटो में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो रूस ने वहाँ रातों रात अपनी सेना भेजकर जॉर्जिया के भी 2 टुकड़े कर दिए। तो रूस ने वहाँ पर रातों रात अपनी सेना भेजकर जॉर्जिया के भी यूक्रेन की तरह 3 टुकड़े करके जॉर्जिया, अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया बना दिए। और कुछ चुनिंदा देश ही इसको रिकग्नाइज करते हैं, जैसे सीरिया, वेनेजुएला। और अब जो देश रूस ने नए बनाए हैं उनको सिर्फ यही देश एक्सेप्ट करेंगे जो रूस के इन्फ्लुएंस में है। इन दोनों ने तो कर दिया है, अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया ने भी इसको रिकग्नाइज कर दिया है, जो नए देश बने हैं यूक्रेन से टूटकर। Aside from the Russia, the DPR and LNR have also been recognized by Abkhazia and South Ossetia। और सीरिया की सरकार ने भी यहाँ पर पुतिन के इस मूव को रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर जो कंट्री है सीरिया, उसने यहाँ पर डोनेस्ट और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज कर दिया। और जल्द ही वेनेजुएला भी शायद ऐसा कर दे, ईरान भी ऐसा कर सकता है, शायद नॉर्थ कोरिया भी ऐसा कर दे। और रूस के इस कदम से अब भारत को मुश्किल में डाल दिया गया है, क्योंकि भारत के लिए स्थिति इधर कुआं और उधर खाई वाली है। भारत यहाँ दोनों पार्टियों को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत के आर्थिक हित पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं और सैन्य हित रूस से जुड़े हुए हैं। अभी भारत ने S-400 रूस से परचेस की है और भारत के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा भी मंडरा रहा है। तो शायद अगर इस तरफ जाए तो यहाँ पर दूसरा खतरा, तो उस तरफ दूसरा खतरा। और अब वो घड़ी आ गई है जिसमें पश्चिमी देश भारत से पूछेंगे कि तुम किसके साइड हो। तो यहाँ पर भारत के लिए फैसला लेना मुश्किल होगा। और अभी के लिए भारत ने यूक्रेन में हो रही क्राइसिस को देखते हुए भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं इंडिया के, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी सस्ती पड़ती है। और आगे क्या होगा ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूस का कहना है कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए इसके 5 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसका एक भी सैनिक नहीं मरा है। तो ये शायद पॉसिबिलिटी है कि रूस यहाँ पर फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे रूस को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस क्राइसिस के बारे में, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.